ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, उनके साथ ही साथ मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। मैम ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड। वाओ मम्मा प्लीज बताइए इस कार्ड के रिलेटेड क्या एनर्जी है आपकी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। दो कार्ड्स आए हैं और क्या है माँ। ओके, ओह माय गॉड। फर्स्ट हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए डियर, यहाँ पे आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप भी उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है, अभी आपने आपके इमोशंस जो है वो हाइड कर लिए हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे क्या लगता है या फिर मैं क्या फील करती हूँ, मैं अपने पर्सन को नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपने आपके इमोशंस हाइड करने आप लगे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाइड करना चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है। आपके पर्सन आपको मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा लग रहा है कि उनके तरफ आपके पर्सन बड़े थे, ठीक है। पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था, ठीक है। हो सकता है उनसे इमोशंस अटैच किए थे, लेकिन वहाँ पे उनका जो इमोशंस है ना वो डिटैच हो चुका है, वहाँ से उनका जो है दी एंड हो चुका है। जो कुछ भी अटैचमेंट हुए थे ना वो उनका जो है वो खत्म होते हुए दिख रहा है। और ही इज टर्निंग आउट इनटू अ पास्ट रिलेशनशिप। ओके, मतलब कि आपके तरफ उनके इमोशन अभी बढ़ रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि आपको इसके बारे में बताए कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और देखिए उनको इल्यूजन तो डेफिनेटली कुछ था, निगेटिविटी का वाइब्स मुझे आ रहा है। और देखिए ये निगेटिविटी का कार्ड है ना, तो उनका इल्यूजन में थे आपके पर्सन, लेकिन देखिए उसके ऊपर आपके पर्सन ने जो है काम किया है। जो भी निगेटिव थॉट्स होंगे, एनी काइंड ऑफ निगेटिविटी ही कैन फेस, ओके। थर्ड पार्टी निगेटिविटी का रिचुअल कर सकती है कि मेरे साथ ही रहना चाहिए पर्सन, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर उनके निगेटिव अपने निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स। कुछ हो सकता है ना आपके लिए कुछ उनके मन में द्वेष हो, कुछ ऐसी भावनाएं हो जो कि निगेटिव हो आपके टूवर्ड्स, ठीक है। उसके ऊपर आपके पर्सन ने काफी सोचा है, काम किया है और उससे जो है आपके पर्सन बाहर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, निगेटिविटी के पहले डेथ का कार्ड आया था, तो उसका जो है दी एंड हो चुका है उस चीज का भी। और इससे आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से भी डिटैच हो रहा है और आपकी तरफ आपके पर्सन बढ़ना तो चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं। टॉप ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड आया है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड होता है। तो अगर आप में से कोई सोच रहे हैं क्या ये मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो हो सकती है, ओके। और आपको कंफर्म करना चाहिए अगर आपको डाउट है तो, क्योंकि आगे का रास्ता आपको समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, ओके। फर्स्ट कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स, जो कि दर्शा रहा है आपके टूवर्ड्स कुछ फीलिंग्स रख रहे हैं आपके पर्सन, ओके। नो मैटर आपका कितना गैप हुआ है, नो मैटर आप कितने दिनों से एक दूसरे के साथ नहीं है, फिर भी दैन टू, ओके। और अगर देखिए अगर ट्विन फ्लेम जर्नी होगी ना, तो आप कितना भी इससे भाग लो, ठीक है, इससे कितना भी दूर जाओ, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन आपके माइंड में घूमता ही रहता है, बैक ऑफ द माइंड आपके रहता ही रहता है, ठीक है। तो यही ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे एक सोल के दो पार्ट्स है, एक फेमिनाइन एनर्जी में है और एक मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही है, भले ही वो कुछ भी कर ले अपने लाइफ में, ठीक है, कहीं पे भी जा ले, लेकिन वो अट्रैक्ट करते ही है। तो और क्या है देखते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम ये कार्ड आना चाहता है, ओके। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जी। मम्मा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। लाडो प्लीज मुझे बताइए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, टॉवर, वाओ।
थर्ड पार्टी। ओके, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। देखिए डियर, अगर आप में से, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आए हैं। अगर आप में से कोई ऐसे व्यूअर है जो सोच रहे हैं क्या थर्ड पार्टी के साथ उनका कर्मा क्लियर हो रहा है या फिर नहीं, ऑफकोर्स हो रहा है डियर, ठीक है। और देखिए ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, राइट, और ये टॉवर मोमेंट का कार्ड है। ये टॉवर मोमेंट क्या दर्शाता है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा टॉवर है और यहाँ से जो है बिजली, आकाश में से बिजली आई है और यहाँ से जो लोग हैं वो कूद रहे हैं नीचे, राइट, क्योंकि यहाँ पे आग लगी है, राइट। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी हालत में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, आप कितना भी कंफर्टेबल जोन में हो, लेकिन जब डिवाइन टाइम आता है तो आपको उस कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना ही होता है, ठीक है। तो डिवाइन टाइम इसी को ही कहते हैं। अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, उसमें आपको बार 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 ट्रिगर दे रहे हैं आगे वाले पर्सन, तो एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि आप उस रिलेशनशिप में से हट जाते हो, बाहर निकल जाते हो, ठीक है। वही टावर मोमेंट होता है, ठीक है। अगर शादी में कोई, किसी के शादी में टावर मोमेंट आएगा तो क्या होगा, शादी टूट जाएगी। अगर शादी टूटती भी नहीं है ना तो साइलेंट डिवोर्स हो ही जाता है। अभी आपको लगेगा कि साइलेंट डिवोर्स क्या है, तो साइलेंट डिवोर्स ये होता है ना, वहाँ पे कपल्स काम से काम मतलब रखते हैं, प्यार तो कोई होता नहीं है, कोई इमोशंस नहीं होते हैं, बस तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगी, और एक साथ रहते हैं, इसे साइलेंट डिवोर्स कहते हैं, ठीक है। सेपरेट हो जाते हैं, कोई इमोशन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो टॉवर मोमेंट के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है, मतलब कि अगर वो शादीशुदा है तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, ओके। तो उनके शादी में कुछ टॉवर मोमेंट आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन सफर कर रहे हैं, ठीक है, काफी मनी ब्लॉकेजेस फील कर सकते हैं, हेल्थ इश्यू हो सकता है छोटा मोटा, ओके। और आपके और एक चीज जो है मुझे इस कार्ड से जो है वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स काफी कंजूस भी है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए कंजूसी दिखाते हैं, हो सकता है आपके लिए भी दिखा सकते हैं कभी ना कभी, ठीक है। ये ब्लॉकेज का कार्ड है और मनी ब्लॉकेज का। उसके साथ देखिए कर्मा हीलिंग तो हो रहा है, मतलब कि कर्मा बैलेंस हो रहा है डियर आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ खास करके, जो कि काफी अच्छी बात है। देखिए इस जर्नी में जब डीएम को जब डिजाइन किया जाता है, ठीक है, डीएम किसके लिए बनाए जाते हैं, कर्मा क्लियर करने के लिए, ठीक है। डीएम को कर्मा क्लियरेंस करने के लिए थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया जाता है। और जो डीएफ होती है ना, वो डिवाइन से कनेक्ट करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा वो प्योर होती है, बहुत ज्यादा वो अंदर से जो है भक्ति भाव करना, कनेक्शन बिल्ड करना डिवाइन के साथ, ठीक है। इसके लिए डिजाइन किया जाता है डीएफ को, ओके। तो जो डीएम है वो कर्मा क्लियर करते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वो डीएफ को भी जो है ट्रिगर दे सकते हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन को भी वो लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी एनी काइंड ऑफ कर्मा उनका जहां पे भी रिलेटेड होगा वहां पे वो खुद जाते हैं कि आओ भाई मेरे से जो है कर्मा क्लियर करो। ये जर्नी का जो है ये डिजाइन ही किया गया है कि डीएम जो होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, उनको कर्मा क्लियरेंस करने के लिए खास करके बनाया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मोक्ष तक पहुंच सको। देखिए एक जो सिंगल सोल होती है ना, सिंगल जर्नी, देखिए मोक्ष के दो जर्नी है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो कुछ भी मेरा ट्रेनिंग में मुझे बताया गया है, मोक्ष के दो जर्नी है। एक है सोलो जर्नी जहाँ पे सेल्फ अचीवमेंट की जर्नी जिसे कहा जाता है, और दूसरा है, ये थोड़ा साइड रख के मैं बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दूसरा है ट्विन फ्लेम का जर्नी, ठीक है। अभी देखिए सेल्फ अचीवमेंट की जर्नी में कर्मा भी हमें क्लियर करना पड़ता है जो सिंगल है, ठीक है, जिसका ट्विन फ्लेम पार्टनर नहीं है। उसके बाद हमें खुद का हीलिंग भी करना पड़ता है, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करने पड़ते हैं। एंसेस्टर कर्स हो गया, डीएनए कर्स हो गया, जनरेशन कर्स हो गया, वो हील करना पड़ता है, कर्मा क्लियरेंस करना पड़ता है। उसके बाद कुछ अदर ब्लॉकेजेस होंगे, जैसे कि बॉर्न ये जो हमारे बॉन्स है वहां तक भी कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, उससे क्लियर किया जाता है। फिर डिवाइन के साथ यूनियन होगा, ठीक है। सारा सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग जर्नी है, थोड़ा हटके जर्नी है। इसमें जो है कर्मा क्लियर करने के लिए डीएम को दिया जाता है, ठीक है। डीएम जिसका कर्मा बहुत ज्यादा हेवी है ना, तो उनका डीएम का क्या सिचुएशन होगा, उनको मनी ब्लॉकेजेस आएगा, वहां काम जहाँ पे काम करते हैं वहां पे भी उनको ब्लॉकेजेस आएगा, कितना भी मेहनत करेंगे उनको जो है कहीं पे प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। और इसके बावजूद जो डीएफ होती है वो भक्ति भाव करती है, भगवान से कनेक्ट करती है, फिर उसके बाद सारे खुद के ब्लॉकेज क्लियर करेगी, फिर कर्मा काटने के लिए डीएम को हेल्प करेगी, ठीक है। इस तरीके से आपका दोनों का जर्नी आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है डिवाइन टाइम पे आपका यूनियन हो जाता है। लेकिन देखिए अगर डिवाइन टाइम के बाद आपका यूनियन होगा भी और आपने इनर वर्क छोड़ दिया, ठीक है, तब आपका सेपरेशन आ जाता है। तो इसलिए इनर वर्क, खास करके डिवाइन फेमिनाइन को इनर वर्क नहीं छोड़ना चाहिए। लाइफ टाइम आपका इनर वर्क चलता रहता है, ठीक है। तो जब सोल पर्पस आपको मिलता है तब तो इनर वर्क और भी ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी से ये गांठ बार लो कि अभी अगर आपको कोई सोल पर्पस मिलता है तो इनर वर्क आपको डबल करना होगा डियर, ठीक है। और इस जर्नी में
खास करके इनर वर्क के बगैर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जहाँ से भी इनर वर्क का कोई गाइडेंस आ रहा है आपको फॉलो करना है। और देखिए आपके लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है अभी, ठीक है, वो आपको आगे चल के लोगों को बताना है कि आपने कैसे हील किया, इसीलिए आपके साथ वो घटित हो रहा है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को ही नहीं, सेल्फ अचीवमेंट जर्नी में जो भी लोग हैं उनको भी सेम सॉल्यूशन अगर आप दोगे ना, तब उनके ब्लॉकेज हील होते हैं, ठीक है, क्लियर होते हैं। इसलिए इस जर्नी में जो कुछ भी आपको फेस करना पड़ रहा है अभी, ठीक है, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि इस तरीके से काम होता है। ओके, तो उसे आप अच्छे से लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। जब तक आप एक चीज को स्टिक रहोगे ना, वही तक आपका स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो उसे लर्न करना है और आगे बढ़ना है, आगे जाना है, ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। तो एक एक कदम आपको आगे आगे बढ़ते रहना है। और ये जर्नी जितना सिंपल आपको लगता है उतना है नहीं, ठीक है। तो देखिए कर्मा क्लियरेंस का काम चल रहा है भाई, जो कार्मिक पार्टी है उनके साथ। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और क्या है मम्मा, पर्सन का क्या करंट एनर्जी है मम्मा? ओम क्रीम काल नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, वाओ। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं डियर। देखते हैं, कंफर्म करते हैं क्या आपकी तरफ ही आना चाहते हैं या फिर किसी और के रिलेटेड है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है मम्मा? ओम क्रीम काल नमः, ओम क्रीम काल नमः, ओम क्रीम काल नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, और क्या है माँ, क्लैरिफिकेशन दीजिए। यस डियर, आपकी तरफ आना चाहते हैं आपके पर्सन। और क्या मम्मा प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। यहाँ पे स्वॉर्ड के 5 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है मम्मा प्लीज कंफर्मेशन दीजिए। ओम क्रीम काल नमः, ओम क्रीम काल नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, मैनिफेस्टेशन, ओ माय गॉड, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर। ओके, देखिए डियर, आपके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई तो एक साइकिल जो है कंप्लीट हुआ है। हो सकता है कि आपके साथ जो स्नेकी बिहेवियर उन्होंने पास्ट में किया था, जो कुछ भी सेल्फिश बिहेव किया था, उसका एक कर्मा, एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ओके, जो कुछ भी देखिए पर्सन ने आपको, देखिए क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो डीएम होते हैं वो डीएफ को ट्रिगर देते हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन के साथ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से रहेंगे, ठीक है, बाद में जो ट्रिगर देते हैं, जो आपको जो है कुछ झगड़ते हैं या फिर कुछ भला बुरा बोलते हैं, वो आपके स्टकनेस को निकालने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत स्टबर्न हैं, ठीक है, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा शाय हैं, ठीक है, आप लड़ नहीं सकते हैं, समाज से लड़ नहीं सकते हैं। तो जो डीएम है, डिवाइन मस्कुलाइन है, आपको इतना ट्रिगर करेंगे ना कि आप डीएम से लड़ने लगते हो, ठीक है। जब आप डीएम से लड़ते हो ना, तो आप बाहर समाज में भी लड़ने लगते हो, ठीक है। तो आप में जो स्टॉपेज है, आप में जो ब्लॉकेज है, उससे क्लियर करने के लिए डीएम खास करके आपको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। इस जर्नी का यही फंडा है। जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है उसे निकालने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन जो है उनको ट्रिगर करते हैं। देखिए, जब आपका और आपके मस्कुलाइन का कोई चैटिंग नहीं होता है, कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जाओ भाई भगवान से कनेक्शन बनाओ, भगवान का भक्ति भाव करो और उनसे जो है इस जर्नी के लिए गाइडेंस मांगो और जो कॉस्मिक एनर्जी है उनसे कनेक्ट करो, ठीक है। इसका सीधा सीधा यही अर्थ है, ठीक है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो आपको समझना है कि डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको क्यों ट्रिगर दिया है, ठीक है। अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपको छोड़ के किसी और से शादी भी करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे केस में ऐसे होता है ना कि दोनों मैरिड हैं, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन दोनों मैरिड है, फिर उन लोगों का जो है सेपरेशन हो जाता है और डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो किसी और के साथ शादी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अवेकन ही नहीं होती है, वो इनर वर्क पे ध्यान नहीं देती है, भगवान से कोई कनेक्शन नहीं बनाएंगी, ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं समझेगी, ठीक है, समझेगी फिर भी उसे इग्नोर करेगी। तो क्या होता है, डिवाइन मस्कुलाइन उसे छोड़ देते हैं और किसी और के साथ रन हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद को सैक्रिफाइस करते हैं इस जर्नी के लिए डियर, आपके लिए सैक्रिफाइस करते हैं खुद को। ओके, 3D वर्ल्ड से वो ऑपरेट करते हैं, उनको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन डिवाइन की तरफ से ये सब कुछ घटित होता है। तो इस जर्नी का जो हिडन साइड है वो आपको समझ लेना है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है, जो कि अभी डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में है, वो किसी और के साथ भी है, तो वो आपके लिए, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अपने इष्ट देवता से यूनियन करिए और सोल पर्पस की तरफ बढ़िए। और जब आपका इनर वर्क थोड़ा स्टेबल हो जाता है तब वो आपके साथ यूनियन करते हैं और सारी बातें जो है आपके साथ सेटल डाउन करते हैं वो, ठीक है। तो देखिए, आपके साथ कोई एक साइकिल कंप्लीट होने को है इस जर्नी में और इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। देखिए, उनके मन में तो है
ऐसा है कि आपकी तरफ आओ, ठीक है, सोच विचार कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप अभी अपने इमोशंस को हाइड कर चुके हो, ठीक है, अपने इमोशंस को बताना आपने बंद कर दिया है। हो सकता है कि आपने जो है उनको ब्लॉक किया है, या फिर बहुत दिनों से आपने जो है उनसे बात नहीं की है, ठीक है। आप और वो, उन दोनों में, आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, वो कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हो, ठीक है, सिटी भी अलग हो सकता है और आपका कोई कनेक्शन नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आपने अपने जो इमोशंस हैं वो हाइड कर रखे हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में उनके लिए प्यार है, स्टोर है। यस, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आते भी है ना, तो आप उनको जो है मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि आपके पास उनके लिए प्यार है, शेष है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उनको ऐसा लगता है, भरोसा है उनका, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए ये कार्ड था, और देखते हैं क्या है। लेकिन देखिए एक बात बतानी रह गई है, अगर 5D लेवल पे आपको ट्रिगर भी वो 5D लेवल पे आपको समझ लेते हैं, ठीक है, सब कुछ उनको पता है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। सोल लेवल पे उनको पता है कि मेरी जो फेमिनाइन है उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए, वो इनर वर्क की तरफ बढ़नी चाहिए या फिर सोल पर्पस की तरफ बढ़नी चाहिए, इसलिए 3D में वो आपको ट्रिगर करते हैं, राइट। लेकिन 3D में आप जब रोते हो, ठीक है, आपका जो पेन है, आप जब सफर करते हो ना, तो वो कर्मा क्रिएट हो जाता है, और सेम कर्मा, सेम चीजें उनके साथ घटित होती है, थर्ड पार्टी के द्वारा उनके साथ घटित होती है। जो उन्होंने आपके साथ किया है सेम थर्ड पार्टी उनके साथ करती है, तब जाके उनको रियलाइज होता है कि आपको कितना ज्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है, तब उनको क्लिक होता है कि मैंने गलत किया है आपके साथ। ओके, तो ये होता है 3D लेवल का, 3D वर्ल्ड का जो भी कर्मा है वो क्लियर होता है, साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वही साइकिल जो है आपका कंप्लीट हुआ है, आपके पर्सन को ये रियलाइज हुआ है, शायद थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ कर्मा उनको हिट बैक हुआ है, और तब जाके उनको ऐसा लगा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया और आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, ठीक है। इमोशंस तो है, उनके मन को तो लगता है आना है, लेकिन अभी ये डिवाइन के ऊपर है कि वो आपका इनर वर्क क्या है, अगर और उसके साथ अपने आपके पर्सन का अवेकनिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है डियर। यूनियन के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसके साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। टेस्ट कैसे होते हैं कि लोग आपको ट्रिगर करेंगे तो आप कैसे उस चीज को हैंडल करते हो, ठीक है, आप किस तरीके से जो है लोगों को हैंडल करते हो, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप देखिए कोई आपको ट्रिगर कर रहा है और आप दब रहे हो, ठीक है, तो आपका इनर वर्क सही नहीं है, आपको दबना नहीं है, आपको सही और गलत में फैसला करना है कि कौन सी चीज धर्म के साइड में है और कौन सी चीज अधर्म के साइड में। जो अधर्म है उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, भले कितना भी लोग आप पे जोर लगा दे, ठीक है, कितना भी लोग आपको डाउन करने का ट्राई करें, नहीं होना है। बस अपने बात पर अड़े रहो कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दैट्स इट, बोल के चले जाओ। बाद में उन लोगों को जो है रियलाइजेशन होगा, और यही यूनियन डिवाइन का टेस्ट होता है, यही टेस्ट होता है। जब आप इस टेस्ट में पास होते हो ना, तब आपका यूनियन जरूर होता है, ठीक है। यूनियन के लिए बहुत टेस्ट होते हैं डियर, बहुत सारे, ठीक है। 5D लेवल पे यूनियन होता है ना, हार्मोनियस यूनियन होता है, तभी भी बहुत टेस्ट होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको हॉनेस्ट रहना है बस। बाकी इस जर्नी को अगर सिंप्लीफाई करना होगा ना आपको, तो आपको अपने डिवाइन के साथ बहुत प्यार करना होगा, आपके इष्ट देवता के साथ बहुत प्यार करना होगा, और दूसरी चीज आपको हॉनेस्ट रहना होगा, ठीक है। हॉनेस्टी के साथ अगर आप चलते हो तो आप ऐसे ही आपकी नैया पार हो जाएगी। ओके मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करेंट एनर्जी है। ओम क्रीम कल के नमः, 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 ओम क्रीम कल के नमः। हॉनेस्ट कैसा, देखिए हॉनेस्ट भी कैसा कि खुद के लिए भी हॉनेस्ट, लोगों के लिए भी हॉनेस्ट, भगवान के लिए भी हॉनेस्ट। अगर आप कोई झूठ बोलते हो तो हाँ मैंने बोला, ठीक है, हाँ मैंने किया, एक्सेप्ट। अगर वहां पे आपका ईगो एटीट्यूड आता है तो आप फेल। ओके, फिर से स्टार्ट होगा सारी चीजें। तो इसीलिए हॉनेस्टी बहुत जरूरी है इस जर्नी में, हॉनेस्ट रहिए। देखिए ईगो है, ईगो क्यों आया है देखते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए द एम्परर का कार्ड क्या कहना चाहता है मम्मा। ओम क्रीम कल के नमः, ओम क्रीम कल के नमः, ओम क्रीम कल के नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैनिफेस्टेशन, ओके, और क्या है, और क्या मम्मा, मैनिफेस्टेशन, द मैजिशियन का कार्ड क्या कहना चाहता है। ओम क्रीम कल के नमः, ओम क्रीम कल के नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, और एक कार्ड लेना होगा मुझे, थोड़ा कंफ्यूज्ड। ओके, तो देखिए डियर आपके पर्सन, देखिए कंफ्यूज्ड बोला और सेम एनर्जी आई है। देखिए डियर आपके पर्सन आपके साथ जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंटीमेसी की हाई एनर्जी है डियर, ठीक है। आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका ऑरा उनको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आप इनर वर्क कर रहे हो ना, तो आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, डे बाय डे स्पिरिचुअल हो रहे हो, और यही चीज जो है आपका जो ऑरा है उनको अट्रैक्ट करता है। भले ही वो आपको ना देखे, भले ही वो आपसे कितना भी दूर रह ले, लेकिन एक ही सोल के दो पार्ट्स है। देखिए यहाँ पे कुंडलिनी
शक्ति, कुंडलिनी का यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी है, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है, मतलब कि एक ही सोल के दो पार्ट्स है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और इंटीमेसी भी करना चाहते हैं। उसके साथ देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है उनको पता चल गया। आपके रिलेशनशिप में क्या गलत था उनको इस बात का नॉलेज है, उनको पता चल रहा है। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सोची है, प्लान की हुई है, ठीक है। उन्होंने बहुत सोच विचार किया है कि आपके रिलेशनशिप में क्या गड़बड़ था क्या नहीं था, ठीक है। अभी फिलहाल की एनर्जी है उनकी, तो सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि आपके लिए कुछ करे, ओके। करना तो चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। ऐसी शुरुआत ना जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, ज्यादातर इंटीमेसी ही लग रहा है मुझे, ठीक है। इंटीमेसी की एनर्जी है, आप उनको मिरर कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि इमेजिन कर रहे हैं। इंटीमेसी हो सकता है आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं 5D लेवल पे, ओके। तो इस तरीके का जो है एनर्जी आया है। 5D लेवल पे काफी सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं। देखिए पर्सन जब पूरे मन के साथ इमेजिन करते हैं तो वो चीजें जो है घटित होती है। ऐसा है कि अगर आप पूरे मन के साथ कोई चीज इमेजिन करते हो ना तो कुछ दिनों के बाद वो हो जाती है, ठीक है, रियलिटी में आ जाती है। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, मतलब कि बचपन में जो चीजें मैंने सोची थी वो सेम टू सेम चीजें जो है अभी अभी घटित हुई है मेरे साथ, ठीक है। तब जाके मेरा विश्वास हुआ है जो चीज हम इमेजिन करते हैं खास करके, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना आंखें खोलकर हम सपना देखते हैं कोई, वो सच हो जाता है। यस, तो वही चीज आपके पर्सन कर रहे हैं। लेकिन देखिए आपके पास आना तो चाहते हैं, इंटीमेसी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो उनके बीच में आ रहा है। उनको ऐसा लगता है ना कि मैं क्यों करूं मैं पहले उनको मैसेज क्यों करूं, मैं पहले उनको कॉल क्यों करूं, उनका आना चाहिए तब मैं जाऊंगा, ठीक है। उन्होंने आगे से पूछना चाहिए तब मैं जाऊंगा, तब मैं प्यार करूंगा, तब मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है। तो ईगो उनका बीच में आ रहा है डियर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग करनी है या फिर जर्नी कंफर्म करानी है तो मैं मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और अभी जो है फेस्टिवल के कुछ दिन चल रहे हैं तो थोड़ा सा जो है लेट हो सकता है, क्योंकि मैं हड़बड़ी में रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं पूरा जो है उसका इनर वर्क करके पूरा फल दे के फिर बाद में करती हूँ, ताकि जो सटीक आंसर है वही आपकी तरफ पहुंचे, ना कि ऊपर ऊपर, ओके। तो इसलिए थोड़ा अगर 1-2 दिन लेट होता है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें शांति से आगे बढ़ना है। जो सही है, सही डायरेक्शन है वही हमें करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंसली आप मुझे रीडिंग 1-2 दिन तक आप वेट करें, ठीक है, तब मैं रीडिंग आपको डेफिनेटली भेजूंगी। और गाइडेंस के कुछ अलग चार्जेस हैं, तो आप मुझे कनेक्ट करिए, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगा आपका हेल्प करके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते हम लव चिट्स लेंगे डियर, देखते हैं क्या है। और मम्मा की तरफ से ऐसा कुछ इंट्यूशन कुछ नहीं आया है, तो ज़बरदस्ती देने में कुछ फ़ायदा भी नहीं है, देखते हैं क्या है। अभी तो कर्मा क्लियरेंस का ही बहुत चल रहा है। मेरा नंबर वही है, क्या तुम भूल गए हो? आपके पर्सन को लगता है कि आप भूल चुके हो उनका नंबर, बहुत दिनों से शायद आपने उनको कॉल नहीं किया है। और क्या है देखते हैं लास्ट कार्ड। ओके, फेब्रुआरी का 2nd डे आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओम क्रीम करके नमः, बाय बाय।